नमस्कार दोस्तों, आपके फ़ोन पर एक ऑफ़र आता है सिर्फ़ 2999 पर मंथ में आईफ़ोन ले जाइए और आप सोचते हो बस 2999 इतना तो मैं ईज़िली पे कर सकता हूँ। आप फ़ोन ले लेते हो, कुछ दिन बाद टीवी ईएमआई पर लेते हो, फिर बाइक भी ईएमआई पर लेते हो, फिर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट और एक दिन सैलरी अकाउंट में आती है। लेकिन सैलरी आपकी होती है और उसका बहुत बड़ा हिस्सा पहले ही किसी और का हो चुका होता है। यही है ईएमआई ट्रैप। ईएमआई खुद बुरी चीज़ नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम मंथली पेमेंट देखते हैं, टोटल कॉस्ट नहीं। और आज की इस वीडियो में एक सिंपल स्टोरी के थ्रू हम समझेंगे कि ईएमआई ट्रैप एक्चुअली होता क्या है और लोग इसमें कैसे फँस जाते हैं और इस ट्रैप से बचने के प्रैक्टिकल रूल क्या हैं। मान लीजिए एक लड़का है राहुल और राहुल की मंथली सैलरी है 40,000 पर मंथ। एक दिन राहुल एक एक्सपेंसिव स्मार्टफोन देख रहा है। फोन की प्राइस है लगभग 90,000 रुपीज। राहुल के पास 90,000 का कैश नहीं है। तब सेल्समैन ने कहा, सर टेंशन क्यों ले रहे हो, ईएमआई करवा लो, सिर्फ 3,000 से 4,000 पर मंथ ही तो है। राहुल को लगा 90,000 एक साथ देना मुश्किल है, लेकिन 3,000 पर मंथ तो इजी है। और यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। राहुल ने फोन ईएमआई पर ले लिया। अब राहुल हर मंथ 3,500 रुपीज पे कर रहा है पर मंथ। उसको लग रहा है कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। कुछ महीने बाद राहुल को एक न्यू बाइक पसंद आ गई। बाइक की ईएमआई है 6,000 पर मंथ। राहुल ने सोचा, फोन की ईएमआई तो ऑलरेडी चल रही है, एक और 6,000 मैनेज हो जाएगा। बाइक भी ईएमआई पर आ गई। अब टोटल ईएमआई हो गई आपकी 9,500 रुपीज पर मंथ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राहुल ने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग की और शॉपिंग के बाद क्रेडिट कार्ड के बिल को ईएमआई में कन्वर्ट कर दिया। अब एडिशनल ईएमआई हो गया 4,000 पर मंथ। टोटल मंथली कमिटमेंट हो गया राहुल का 13,500 रुपीज और राहुल की सैलरी है 40,000 पर मंथ। मतलब सैलरी का एक बड़ा पोर्शन सैलरी आते ही फिक्स पेमेंट में चला गया। अब सबसे डेंजरस पार्ट क्या है, राहुल को अब भी लग रहा है कि मेरी ईएमआई तो बस 3,500 रुपए है, 3,500 रुपीज है, लेकिन रियलिटी में उसकी फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी 13,500 पर मंथ की हो चुकी है। ईएमआई ट्रैप एक्चुअली काम कैसे करता है? ईएमआई ट्रैप का सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि ये ट्रैप दिखता नहीं है, आपको कोई बताता भी नहीं है, ना ही कोई बोलता है, वेलकम टू द फाइनेंशियल ट्रैप। इंस्टीड आपको बोला जाता है कि सिर्फ 999 पर मंथ, सिर्फ 2499 पर मंथ या जीरो डाउन पेमेंट, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। और ह्यूमन साइकोलॉजी एक सिंपल चीज पर रिएक्ट करती है, स्मॉल नंबर। 1 लाख सुनते ही हमें लगता है बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन 4,000 पर मंथ सुनते ही लगता है मैनेज हो जाएगा। इसी साइकोलॉजी की वजह से हम कभी कभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भूल जाते हैं, टोटल कितना पैसा लगेगा। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट कैश में 80,000 का है, ईएमआई प्लान में इंटरेस्ट प्रोसेसिंग फी, इंश्योरेंस या अदर चार्जेस के बाद टोटल पेमेंट 90,000 या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। इसलिए ईएमआई लेने से पहले सिर्फ ईएमआई अमाउंट मत देखिए, 3 चीज़ें चेक कीजिए। नंबर 1, टोटल रीपेमेंट आपको पूरे टेन्योर में कितना करना पड़ेगा। नंबर 2, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, लोन एक्चुअली कितने इंटरेस्ट रेट पर मिल रहा है। नंबर 3, एक्स्ट्रा चार्जेस, प्रोसेसिंग फी, लेट फी, फोरक्लोजर चार्जेस या अदर एप्लीकेबल चार्जेस क्या हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीरो कॉस्ट ईएमआई का नाम सुनते ही आप ऑटोमेटिकली एज्यूम मत कीजिए कि प्रोडक्ट कंप्लीटली फ्री फाइनेंसिंग पर है। टर्म एंड कंडीशन चेक करना जरूरी है। अब आते हैं ईएमआई ट्रैप के सबसे डेंजरस वर्जन पर, लाइफस्टाइल ईएमआई। लोन लेना और इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लेना एक अलग डिस्कशन है, लेकिन सिर्फ लाइफस्टाइल अपग्रेड करने के लिए बार बार ईएमआई लेना रिस्की हो सकता है। एक सिंपल एग्जांपल, आपके पास ऑलरेडी एक परफेक्टली वर्किंग फोन है, लेकिन मार्केट में न्यू मॉडल लॉन्च होता है, एडवर्टाइजमेंट बोलता है अपग्रेड योर लाइफ। आप सोचते हो कि पुराना फोन तो चल रहा है बट न्यू वाला बेटर होगा। ईएमआई मिलती है, आप फोन ले लेते हो, फिर स्मार्ट वॉच ले लेते हो, फिर एक्सपेंसिव हेडफोन, फिर फर्नीचर ले लेते हो और फिर वैकेशन प्लान कर लेते हो। हर परचेज इंडिविजुअली छोटा लगता है, लेकिन जब सबकी ईएमआई एक साथ ऐड होती है तो असली प्रॉब्लम सामने आती है। और यहाँ एक सिंपल रूल याद रखिए, अगर आप किसी चीज को कैश में अफोर्ड नहीं कर सकते
तो पहले सोचिए कि ईएमआई पर अफोर्ड करना एक्चुअली जरूरी है या नहीं। हर सिचुएशन में ये रूल एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन अननेसेसरी परचेज के लिए एक पावरफुल सेल्फ चेक है। ईएमआई ट्रैप से बचने के 5 सिंपल रूल। रूल नंबर 1, ईएमआई नहीं, टोटल कॉस्ट देखो। प्रोडक्ट की मंथली ईएमआई मत देखो, कैलकुलेटर निकालो और देखो टोटल रीपेमेंट कितना है। रूल नंबर 2, मल्टीपल ईएमआई को सीरियसली ट्रैक करो। एक नोटबुक या मोबाइल स्प्रेडशीट में लिखो। फोन ईएमआई 3500 रुपीज, बाइक ईएमआई 6000 रुपीज, क्रेडिट कार्ड ईएमआई 4000 रुपीज, टोटल 13500 पर मंथ। जब नंबर सामने दिखता है तो फाइनेंशियल रियलिटी चेक होती है। रूल नंबर 3, इमरजेंसी फंड को इग्नोर मत करो। लाइफ प्रेडिक्टेबल नहीं है, जॉब चेंज हो सकता है, बिजनेस स्लो हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ सकते हैं। अगर आपकी इनकम टेम्परेली डिस्टर्ब हो जाए और सैलरी ईएमआई में लॉक हो, स्ट्रेस बहुत क्विकली बढ़ सकता है। इसलिए इमरजेंसी सेविंग को इम्पोर्टेंट समझना जरूरी है। रूल नंबर 4, सेल और नीड में डिफरेंस समझो। अगर एडवर्टाइजमेंट बोल रहा है 50% ऑफ, तो खुद से एक क्वेश्चन पूछो, अगर डिस्काउंट नहीं होता क्या मैं ये चीज फिर से खरीदता? अगर आंसर नो है तो शायद आपको डिस्काउंट नहीं, परचेज से बचने की जरूरत है। रूल नंबर 5, फ्यूचर सैलरी को आज स्पेंड मत करो। सबसे डेंजरस थॉट होता है सैलरी तो बढ़ ही जाएगी, मे बी सैलरी बढ़ेगी, मे बी नहीं बढ़ेगी, लेकिन ईएमआई पेमेंट फिक्स डेट पर आ जाएगा। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा करंट रिलायबल इनकम को ध्यान में रखकर ही करो। राहुल की स्टोरी में एक इम्पोर्टेंट लेसन है, ईएमआई प्रॉब्लम नहीं है, अनप्लान्ड ईएमआई प्रॉब्लम है। लोन लेना ऑटोमेटिकली रोंग नहीं है, लेकिन बिना टोटल कॉस्ट समझे, बिना बजट बनाए और सिर्फ स्मॉल मंथली पेमेंट देखकर परचेज करना रिस्की हो सकता है। याद रखिए कि 2000 रुपए की ईएमआई छोटी लगती है, लेकिन 5 अलग 2000 रुपए की ईएमआई 10,000 रुपए पर मंथ बन जाती हैं, और 10,000 रुपए पर मंथ एक साल में 1,20,000 रुपए पर ईयर होता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब कोई आपसे कहे सिर्फ 1999 रुपए पर मंथ, तो तुरंत यस मत बोलना, पहले पूछना टोटल कितना पे करना पड़ेगा। बिकॉज ईएमआई आपके प्रोडक्ट को अफोर्ड करने में हेल्प कर सकती है, लेकिन ईएमआई आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं बढ़ाती। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपके अकॉर्डिंग सबसे डेंजरस ईएमआई कौन सी है। फोन ईएमआई, बाइक ईएमआई, क्रेडिट कार्ड ईएमआई या लाइफस्टाइल ईएमआई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बोरो केयरफुली और अपने फ्यूचर की सैलरी को आज की ही खर्च मत कीजिए। ओके, बाय।